जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द लेकर आया हूं, जिन्हें अगर आप सीख लेते हैं, जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। आपको अंग्रेजी बोलने में भी मदद मिलेगी, आपको अंग्रेजी पढ़ने में भी मदद मिलेगी। अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर लेंगे तो भी आपको मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, तभी आप सारे शब्द समझ पाएंगे और इनका हिंदी अर्थ भी आप समझ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है बच्चों, अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखो मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट आप दीजिए, जितने भी शब्द लेके आया हूँ ना आपको समझा दूंगा। बस ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बस 10 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। सारे शब्द आपको सिखाऊंगा, इससे आपकी मीनिंग जो है इम्प्रूव होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा बच्चों SUMMER, तो इसे क्या पढ़ा जाता है? समर। SUMMER, इसे पढ़ेंगे बच्चों समर। क्या पढ़ेंगे? समर। इसे सुमर नहीं, समर, ठीक है। समर मतलब होता है गर्मी का मौसम। क्या होता है? गर्मी का मौसम, ठीक है। गर्मी का मौसम हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? समर बोलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे इट इज़ समर यानी यह गर्मी का मौसम है। इट इज़ समर, यह गर्मी का मौसम है, ठीक है। तो समर मतलब गर्मी का मौसम, और ठंडी का मौसम होता है तब क्या बोलते हैं? विंटर बोलते हैं, ठीक है। WINTER, विंटर। विंटर मतलब होता है ठंडी का मौसम यानी सर्दी का मौसम, ठीक है। देखिए अगला शब्द है बच्चों STRONG, इसे पढ़ा जाता है स्ट्रॉन्ग। STRONG, इसे पढ़ा जाएगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत होता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है वह मजबूत है तो हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। जैसे दिस रोप इज स्ट्रॉन्ग, यह रस्सी मजबूत है। दिस रोप इज स्ट्रॉन्ग, यह रस्सी मजबूत है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो गया, समझ रहे हैं बच्चों। आगे अगला शब्द है SORROW, इसे पढ़ा जाता है सौरो। SORROW, इसे पढ़ा जाएगा सौरो। सौरो का हिंदी अर्थ होता है बच्चों दुख। क्या होता है? दुख होता है, ठीक है। सौरो, सौरो मतलब दुख होता है। जैसे कोई मान लीजिए दुखी है तो सौरो बोलेंगे, ठीक है। सौरो मतलब दुख है, याद रखिएगा। आगे लिखा है SELECT, इसे पढ़ा जाएगा सिलेक्ट। SELECT, इसे पढ़ेंगे बच्चों सिलेक्ट। सिलेक्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? चुनना। सिलेक्ट मतलब चुनना होता है, ठीक है। जैसे सिलेक्ट योर नंबर, अपनी संख्या चुनो। सिलेक्ट योर नंबर, अपनी संख्या चुनो, ठीक है। तो सिलेक्ट का मतलब चुनना हो गया, समझ गए। आगे लिखा SEARCH, इसे पढ़ा जाता है बच्चों सर्च। SEARCH, इसे पढ़ेंगे सर्च। सर्च का हिंदी अर्थ होता है खोजना। सर्च मतलब खोजना होता है। जैसे सर्च ऑन यूट्यूब, यानी यूट्यूब पर सर्च करो यानी खोजो, ठीक है। सर्च ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पर खोजो, ठीक है। सर्च मतलब हो गया खोजना, समझ गए। आगे लिखा है SELECT, ये देखिए 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है गलती, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। सिलेक्ट मतलब क्या होता है? चुनना, हमने बता दिया ना। आगे देखिए अगला शब्द है SPREAD, इसे पढ़ा जाएगा स्प्रेड। क्या पढ़ा जाएगा? स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है बच्चों फैलाना। स्प्रेड मतलब फैलाना होता है, ठीक है। स्प्रेड, स्प्रेड का अर्थ हो गया फैलाना, ठीक है। जैसे द बर्ड्स स्प्रेड हिज विंग्स, पक्षी अपने पंखों को जो है फैला रही है, ठीक है। स्प्रेड मतलब फैलाना। आगे लिखा SECOND, इसे पढ़ा जाएगा सेकंड। SECOND, सेकंड। सेकंड का मतलब सेकंड ही होता है, ठीक है। सेकंड, सेकंड का मतलब सेकंड, याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगला शब्द है SIMPLE, से पढ़ा जाएगा बच्चों सिंपल। SIMPLE से पढ़ेंगे सिंपल। सिंपल का हिंदी अर्थ क्या होता है? साधारण या सामान्य बोलेंगे, ठीक है। सामान्य या साधारण,
ठीक है। जैसे ही इज़ अ सिंपल बॉय, वह एक सामान्य लड़का है। ही इज़ अ सिंपल बॉय, वह एक सामान्य लड़का है, ठीक है। आगे अगला शब्द लिखा है बच्चों STABLE, इसे पढ़ा जाएगा स्टेबल। STABLE स्टेबल। स्टेबल का हिंदी अर्थ क्या होता है? स्थिर। स्टेबल मतलब स्थिर होता है, ठीक है। जैसे दिस चेयर इज स्टेबल, यह कुर्सी स्थिर है। स्थिर मतलब एक जगह स्थिर है, ठीक है, स्टेबल। अगला शब्द है SCARED, इसे पढ़ा जाएगा स्केयर्ड। SCARED स्केयर्ड। स्केयर्ड का हिंदी अर्थ होता है बच्चों पवित्र। स्केयर्ड मतलब पवित्र होता है, ठीक है। जैसे गंगा इज अ स्केयर्ड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। तो स्केयर्ड का अर्थ हो गया पवित्र। अगला शब्द है SPRING, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों स्प्रिंग। SPRING स्प्रिंग। स्प्रिंग का क्या मीनिंग हो जाएगा? स्प्रिंग मतलब होता है वसंत ऋतु। क्या होता है? वसंत ऋतु होता है, तो उसको हम स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा स्प्रिंग। एक बार इनको रिवाइज करेंगे बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए SUMMER समर मतलब होता है गर्मी का मौसम। STRONG स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। SORROW सौरो मतलब दुख। SELECT सेलेक्ट मतलब चुनना। SEARCH सर्च मतलब खोजना। SELECT सेलेक्ट मतलब चुनना। SPREAD स्प्रेड मतलब फैलाना। SECOND सेकंड मतलब सेकंड। SIMPLE सिंपल मतलब साधारण या सामान्य। STABLE स्टेबल मतलब स्थिर। SCARED स्केयर्ड मतलब पवित्र। SPRING स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना सारे शब्द। चलिए, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आगे देखिएगा, अभी और शब्द बचे हुए हैं, उनको भी हम सीखेंगे। देखिए आगे लिखा SUDDEN, इसे पढ़ा जाएगा सडन। SUDDEN सडन। सडन का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? अचानक। सडन मतलब अचानक, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना सडनली ही केम देयर, अचानक वह आ गया। सडनली ही केम, वह अचानक आ गया, ठीक है। तो सडन का मतलब अचानक। आगे लिखा SILENT, इसे पढ़ा जाएगा साइलेंट। SILENT इसे पढ़ेंगे साइलेंट। साइलेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? साइलेंट मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कीप साइलेंट, यानी शांत रहो। कीप साइलेंट शांत रहो, ठीक है। आगे SALARY, इसे पढ़ा जाएगा सैलरी। SALARY सैलरी। सैलरी का क्या मीनिंग होगा? यह तो आप जानते हैं ना, वेतन। सैलरी मतलब वेतन होता, ठीक है। जैसे व्हाट इज योर सैलरी, तुम्हारा क्या वेतन है। व्हाट इज योर सैलरी, तुम्हारा क्या वेतन है, ठीक है। सैलरी मतलब वेतन। आगे लिखा SYMBOL, इसे क्या पढ़ा जाएगा? सिंबल। SYMBLE, इसे पढ़ेंगे बच्चों सिंबल। सिंबल का हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्रतीक। क्या होता है? प्रतीक होता है, ठीक है, सिंबल। जैसे बोल सकते हैं दिस इज द सिंबल ऑफ आवर कंट्री, यह हमारे देश का प्रतीक है, ठीक है। तो सिंबल मतलब प्रतीक होता है, ठीक है। सिंबल किसी चीज़ का प्रतीक हो सकता है। आगे लिखा है SLOGAN, इसे पढ़ा जाएगा स्लोगन। SLOGAN, इसे पढ़ेंगे बच्चों स्लोगन। स्लोगन का मीनिंग होता है नारा। नारा समझते हैं ना, जैसे हम नारा लगाते हैं कि महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय, ये सब क्या है? ये सब नारे हैं, ठीक है। स्लोगन मतलब नारा। आगे लिखा है SUFFER, इसे पढ़ा जाएगा सफ़र। SUFFER, इसे पढ़ा जाएगा सफ़र। सफ़र का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? सफ़र मतलब बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? सफ़र। SUFFER सफ़र मतलब होता है, बोल सकते हैं झेलना। क्या बोलेंगे? झेलना, ठीक है, झेलना। जैसे हम मान लीजिए बीमारी से झेल रहे हैं, बीमारी में हैं तो झेल रहे हैं, ठीक है। सहना भी बोल सकते हैं, हाँ सही बात है। देखिए सहना, ठीक है। सफ़र मतलब क्या हो गया? सहना।
आगे लिखा SUNSET, इसे पढ़ा जाएगा सनसेट। SUNSET सनसेट। सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त। क्या होता है? सूर्यास्त। ठीक है, सनसेट मतलब हो गया सूर्यास्त। और सूर्योदय होता है तो क्या बोलेंगे? सनराइज। ठीक है, सूर्यास्त यहाँ पे सनसेट हो जाएगा। आगे लिखा है SYSTEM, इसे पढ़ा जाएगा सिस्टम। SYSTEM सिस्टम। सिस्टम मतलब प्रणाली हो गया। सिस्टम मतलब प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा सिस्टम। समझ गए? एक बार फिर से देखेंगे। SUDDEN सडन मतलब अचानक। SILENT साइलेंट मतलब शांत या चुपचाप। SALARY सैलरी मतलब वेतन। SYMBOLE सिंबल मतलब प्रतीक। SLOGAN स्लोगन मतलब नारा। SUFFER सफ़र मतलब सहना। SUNSET सनसेट मतलब सूर्यास्त। SYSTEM सिस्टम मतलब प्रणाली। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। ऐसे ही अगर आप हमारे साथ डेली वीडियो देखते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत सारे अंग्रेजी के मीनिंग सिखाऊंगा जो आपकी मदद करेगा अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में और बोलने में। तो अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।